student. So I won't take much time. आप सभी लोग का farewell है. So now the real struggle will begin. जो आपने पढ़ा सीखा, अब उसे real world में implement करने का समय आता है. और मुझे लगता है कि आपकी training teaching उस लायक है कि आप real world में एक अच्छे फिजियो के तरीके से वहाँ पर जा सकेंगे और अपने वर्क को परफॉर्म कर सकेंगे. So be ethical in your practice. Give lot of love to your juniors, pay respect to your teachers, and once again I congratulate you all and my best wishes for your future endeavor. Thank you. Now I would like to call Dr. Saurabh Anand, Professor, Apex College of Physiotherapy, come forward to greet our respected director, sir, the Asia Book record holder, Dr. Sarup Patel, sir. तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, थक गए हैं क्या? Thank you, Saurabh sir. Now I would like to request Mr. Rajesh Singh Dori sir, please come forward and say a few words to our student. आदरणीय चेयरमैन सर, हमारे सीनियर डॉक्टर एसपी सिंह सर, हमारे स्टेज पे उपस्थित गणमान्य डॉक्टर्स, रणविजय, मेरा दोस्त कलाम, और मुझे आपके इंस्टीट्यूट तक लाने का जिसने अवसर दिया डॉक्टर राजीव. चूंकि हम लोग भी पूर्व में खिलाड़ी रहे हैं, तब हमें ये फिजियोलॉजी कुछ पता नहीं होता था. टीम का सीनियर खिलाड़ी किसी को चोट लगने पे बताता था, अरे हटो हटो उसको कुछ छुओ नहीं, वो थोड़ा मालिश वालिश करके करता था, चल ठीक हो गया, सही हो गया. छोटे बचपन में हम लोगों ने बहुत खाई. इत्तेफाक से एक दिन डॉक्टर राजीव से मुलाकात हो गई. तो डॉक्टर राजीव से मेरे दोस्त कलाम की मुलाकात हुई थी. तो उस समय उसके शोल्डर जाम से हो गए थे. तो डॉक्टर राजीव ने जब उसे ठीक किया तो मैंने कहा यार मेरी कमर भी जाम है, उसे सही करवा दे. तो फिर डॉक्टर राजीव हम लोगों से मिला. हम लोग फुटबॉल का एक 14 बरस के नीचे के बच्चों का कैंप लगाते हैं यूपी कॉलेज में. तो हमने डॉक्टर राजीव को वहां ऑफर किया. डॉक्टर राजीव आया, उसने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज बताई थी. मैं डॉक्टर राजीव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके इस फेयरवेल के अवसर पे हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान कराया. और आप सभी को बता दूं एक बात, मेरी भी इच्छा थी जब मैं खेलता था कि मैं भी इंडिया खेलूं और टीवी पे दिखूं. तो 140 करोड़ की भीड़ में सभी नहीं पहुंच पाते वहां तक, लेकिन आप हमसे पहले वहां पहुंच जाओगे अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे. तो आप देखते होगे कोई भी खेल होता है, किसी भी खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट लगती है तो वो बैग लेके आप ही भाग के पहुंचते हो सबसे पहले मैदान में. तो आप जितने अच्छे तरीके से अपने काम को करेंगे, आप जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचेंगे. बनारस वो धरती है कि यहाँ के 3 फिजियो, सानिया मिर्जा, विराट कोहली और एक एथलेटिक्स का प्लेयर है, उनके प्राइवेट फिजियो हैं वो. आप सभी इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं जिनके कई रिकॉर्ड्स हैं. मैं अक्सर पेपर्स में पढ़ा करता हूं इस हॉस्पिटल के विषय में कि इस हॉस्पिटल ने अपने को बहुत छोटे स्तर से शुरू करके आज पूरे हिंदुस्तान में एक अपना स्थान बनाया है. और ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इन कोर्स को पास आउट करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही हमें किन्हीं अच्छे प्लेयरों के साथ उनका ट्रीटमेंट करते हुए मिलेंगे. थैंक यू.
Now I would like to call Dr. Rajiv to come forward and greet our special guest, Mr. Rajesh Singh Dori. Please give a round of applause. अब जैसा कि खेल की बात चली, तो खेल की बात पे थोड़ी सी खेल की चर्चा भी जरूरी है। सर ने बताया कि कैसे वो दर्द से पीड़ित थे, फिर कलाम सर के सानिध्य में आए और पता चला कि कलाम सर को भी कुछ समस्या हुई और वो फिजियोथेरेपी लिए, और फिजियोथेरेपी उन्होंने जिनसे ली, डॉक्टर राजीव, वो हमारे इस अभिनय संस्था का एक इंटीग्रल हिस्सा है। और जब से यहाँ पे बैचलर चला, जब से डॉक्टर राजीव आए, उसके बाद से जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड गतिविधियाँ हमारे संस्था बनारस शहर में हुई हैं, उसमें हमारा एपेक्स कॉलेज डॉक्टर राजीव के कुशल नेतृत्व में और हमारे रेस्पेक्टेड पितातुल्य चेयरमैन डॉक्टर एस.के. सिंह सर के मार्गदर्शन में उन समस्त गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। सन 2018 में विद्यापीठ में इंटर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पे एपेक्स की मेडिकल टीम गई डॉक्टर राजीव के नेतृत्व में, वहाँ पे फिजियोथेरेपी सर्विस को दिया गया। उसके बाद 2022 में मास्टर्स गेम्स का आयोजन किया गया BHU में, वहाँ पे भी हमारी एपेक्स की रिहेबिलिटेशन टीम गई, डॉक्टर राजीव और डॉक्टर सुरभि और डॉक्टर श्रद्धा के नेतृत्व में, वहाँ पे मास्टर्स गेम मास्टर एथलीट्स को सर्विसेज दी गई। और अभी विगत माह जो रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें भी डॉक्टर राजीव डॉक्टर सुरभि की टीम गई और वहाँ पे देश विदेश से आए हुए पहलवानों को अपनी सेवा दी, जिसका वर्णन अभी सर ने भी किया। और सर का ये एक विजन है जिसकी वजह से हम इस तरीके की तरह तरह के इवेंट्स को बराबर समय पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सर का ही एक कुशल नेतृत्व है कि हमको भी वो समय समय पे निर्देशित करते रहते हैं, मार्ग प्रदर्शित करते रहते हैं कि यदि आप किसी एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिससे कि आप समाज का भला कर सकते हैं, तो वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो मैं मंच से अपने पिता तुल्य पथ प्रदर्शक हमारे पैट्रन डॉक्टर एस.के. सिंह सर को नमन करना चाहूँगा कि आज उनके कुशल निर्देशन में संस्था तरक्की के पथ पे आगे बढ़ रही है। हम सभी एक परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं हमारे ऑन्कोलॉजी रिहैब डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर देवेंदु राय सर को मंच पे बुलाना चाहूँगा कि वो आए और 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कहें। डॉक्टर देवेंदु सर, प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू एवरीवन, आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। ऐसे भी सब हमको बहुत गुस्से में देखते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन माय वर्क, सॉरी फॉर दैट। बहुत परेशान करता हूँ आप सब लोगों को, बट इसलिए करता हूँ, सबको पता है क्यों परेशान करता हूँ, क्योंकि वर्क बहुत है। तो आप लोग भी ऐसे कुछ स्पेशल एक फील्ड चुनिए जिसको आप जिसमें स्पेशलाइजेशन कीजिए एंड गो फॉरवर्ड एंड सर्व द सोसाइटी एंड यू कैन बेनिफिट लॉट ऑफ and as you you can be very happy in your work. That's all for everyone. Thank you. Call Sanjeev Sharma sir to come forward and greet Devendu Roy sir. Sharma sir, please. 8-10 घंटा हॉस्पिटल में रहना चाहिए, सवेरे से लेकर शाम तक पेट भर जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल एकदम गुंजायमान होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम के शुभ शुरुआत के लिए ईश्वर का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का जो आयोजन था वो थोड़ा विलंबित जरूर हुआ, लेकिन ईश्वर का स्मरण करना उस विलंब के बाद भी हम नहीं भूलेंगे। और ईश्वर को स्मरण करने के लिए अब बारी है गणेश वंदना की।
तो मैं मंच पे अपनी प्रिय छात्राओं को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पे आएं और गणेश वंदना से सभी अतिथियों को प्रभु का स्मरण कराएं।